6 जनवरी 1983 देश के राजनीतिक इतिहास का वह सुनहरा दिवस जब देश के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी ने जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक की अपनी पैदल यात्रा के माध्यम से देश के आम गरीब, नौजवान, दलित, पिछड़े सबके दुख दर्द को समझने का काम किया था और लोगों से सीधे संवाद स्थापित किया था। आज 6 जनवरी 2024 को इसी पदयात्रा के 42वीं वर्षगांठ पर बलिया में चंद्रशेखर जी के साथ पदयात्रा में शामिल बलिया के द्विजेंद्र मिश्र हैं और इनके साथ जेडीएस के प्रदेश अध्यक्ष ओमकार सिंह हैं, उसके बाद कमलेश कुमार सिंह हैं और अनिल कुमार सिंह हैं। ये लोग आज सांकेतिक रूप से कुंवर सिंह चौराहे से और चंद्रशेखर प्रतिमा तक पैदल यात्रा करके और उस वर्षगांठ को मनाया है। इस पद यात्रा से चंद्रशेखर ने यह साबित किया कि राजनेता केवल अपने घरों में बैठकर ही जनता की आवाज़ न सुने, राजनेताओं को भी जनता के बीच जाना चाहिए और जनता की आवाज़ को सुनना चाहिए, तभी वो देश की सबसे बड़ी संसद में उनकी आवाज़ को उठा सकते हैं, उनके दुख दर्द को जान सकते हैं। तो सुनिए आज चंद्रशेखर जी के साथ यात्रा करने वाले द्विजेंद्र मिश्र ने क्या कहा। जी, आप अपना एक परिचय देते हुए इस पदयात्रा की जो 42वीं वर्षगांठ है उसके संबंध में बताइए। जो 42 साल पहले आप लोग चंद्रशेखर जी ने पदयात्रा शुरू की थी, उसका मकसद क्या था और आज उसका महत्व क्या है? मैं द्विजेंद्र कुमार मिश्र, मैं उनका एक सहयोगी रहा हूँ और जो भी उन्होंने किया है पूरे जीवन में, वो समता, समानता और गैर बराबरी को मिटाने के लिए वो जो 5 कार्यक्रम पदयात्रा से निकले थे, उसमें पेयजल और कुपोषण सबसे बड़ी बात थी। वैसे तो 5 चीज़ें थी। आज भी इसमें जो लोग शामिल हुए हैं वो कोई दल के सीमा में नहीं है, क्योंकि चंद्रशेखर खुद भी दल की सीमा में नहीं थे। जब एकमात्र ऐसे व्यक्ति तो रहे हैं, सारे लोग वोट मांगते हैं, आज भी सुनते होंगे लोग वोट मांगते हैं। चंद्रशेखर जी ने कभी बलिया में वोट नहीं मांगा। आपसे मिलते थे, कहते थे आपकी गरिमा को घटाऊंगा नहीं, बढ़ाने की भी बात नहीं करते थे, लेकिन घटाऊंगा नहीं यही बात करते हुए आपसे निकल जाते थे। देखिए, उस महानतम व्यक्तित्व के कृतित्व और व्यक्तित्व की सीमा नहीं है जिसको हम खड़े होकर 2 मिनट में आपको बता सकते। जो 42 साल पहले आप लोगों ने पद यात्रा शुरू किया था चंद्रशेखर जी के साथ, या आज के परिवेश में उस पद यात्रा का कितना महत्व है, कितनी इस समय के लिए जरूरी है? जितनी बातें हो रही हैं, जितनी योजनाएं चल रही हैं कुपोषण के खिलाफ, जितनी योजनाएं चल रही हैं गैर बराबरी के खिलाफ, सब उसी का मुद्दा है। मुद्दा उसके पहले भी रहा है गांधी के उसमें, लेकिन उस सीमाओं को तोड़ के और आगे बढ़ने का कोई व्यक्तिगत संगठन नहीं है जो उसको पूरा कर सके। समाज में जो लोग समूह हैं संघर्ष करके कोशिश कर रहे हैं कि चंद्रशेखर की ही नहीं, मुल्क की आवाम पूरी तरह सुखी और समृद्ध हो। बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रशेखर पदयात्रा जिंदाबाद, जिंदाबाद, चंद्रशेखर पदयात्रा जिंदाबाद, जिंदाबाद, चंद्रशेखर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, चंद्रशेखर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। चंद्रशेखर ने उत्तर दक्षिण जोड़ा,
तोड़ा, पद यात्रा का एक प्रयास जन जन में जाके विश्वास, पद यात्रा का एक प्रयास, पद यात्रा का एक प्रयास, पद यात्रा का एक प्रयास, पदयात्री हैं ताली बजाए जोर से। हो गया, थोड़ा नीचे आ जाइए आप लोग ताकि मूर्ति आएगी। पानी में देखो तो ये पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है? पदयात्रा का आज 42वां वर्षगांठ के रूप में हम लोग मना रहे हैं पूरे देश स्तर पर। इस बार दिल्ली में पदयात्री लोगों ने तय किया कि इस बार जिले में जो पदयात्री है पूरे देश में वो अपने जिले में इस बार बनाएंगे, न कि दिल्ली में। आज उसी क्रम में हमारे बीच में पदयात्री के रूप में उत्तर प्रदेश जेडीएस के अध्यक्ष माननीय ओमकार सिंह जी, जो कन्याकुमारी से चलकर दिल्ली तक अध्यक्ष जी के चंद्रशेखर जी के साथ यात्रा में शरीक रहे। आज वर्तमान में जेडीएस उत्तर प्रदेश के देवगौड़ा जी के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है आपके ओमकार सिंह जी। हम लोगों के बीच में हम लोगों के गार्जियन श्री द्विजेंद्र मिश्र जी, ये भी पदयात्री चंद्रशेखर जी के साथ रहे हैं। आज ये बलिया में 2 पदयात्री है, एक और है वो आ नहीं पाए बीच में। आज मेरा जो चंद्रशेखर जी ने उनकी जो मूलभूत थी उन बातों को आप हमारे पदयात्री जी बताएंगे। श्री ओमकार सिंह जी, ओमकार जी बताएं। चंद्रशेखर जी ने 1983 में 6 जनवरी को आज ही के दिन कन्याकुमारी से पदयात्रा शुरू किया था और उस पदयात्रा के कार्यक्रम 5 थे हमारे। उसमें पीने का पानी था, कुपोषण का खात्मा था, प्रारंभिक शिक्षा थी, सांप्रदायिक सौहार्द था और दलित उत्थान था। उस 5 कार्यक्रम को लेकर के पूरे देश में उन्होंने कन्याकुमारी से लेकर दिल्ली तक उन्होंने पदयात्रा की थी और उनके साथ हजारों हजार नौजवानों ने उनके साथ कदम से कदम मिला करके पदयात्रा में शामिल होने का काम किया। और चंद्रशेखर जी जब देश के प्रधानमंत्री हुए तो जो 5 सूत्री कार्यक्रम थे पदयात्रा के उसको 20 सूत्री में मिलाने का काम किया और जो इंडिया मार्ग का शुद्ध पेय, जो शुद्ध पानी पीने का जो गांव में मिल रहा है नल, वो चंद्रशेखर जी ने उसमें 20 सूत्री में जोड़ने का काम किया था। और चंद्रशेखर जी की जो विरासत रही, आज़ादी के आंदोलन की जो विरासत रही, समाजवादी आंदोलन की जो विरासत रही, उस आंदोलन को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। और 1934 से लेकर 1984 तक जो 50 साल तक का समाजवादी आंदोलन था, उस पेड़ पौध को सींचने का काम चंद्रशेखर जी ने किया और वो पेड़ फल देने का काम आज कर रहे हैं। क्योंकि आज हम भारत यात्रा की 42वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और बलिया में आज हम लोग मना रहे हैं। हर साल हम लोग कभी पूना में, कभी बंगलोर में, कभी दिल्ली में मनाने का काम कर रहे थे। इसमें जो भारत यात्रा के कन्वीनर हैं जो सुधीन भदौरिया जी, उन्होंने कहा कि जिले स्तर पर ही जो पदयात्री लोग हैं उनके विचारों को आगे ले जाने का काम करें। उन्हीं सवालों को लेकर आज हम बलिया में आए हैं और बलिया में यहाँ पर जो भी आज यहाँ के कार्यक्रम जो संयोजक हैं कमलेश कुमार सिंह जी, ये यहाँ चंद्रशेखर जी के सांसद प्रतिनिधि रहे, श्याम सुंदर सिंह जी हैं यहाँ पर, जो द्विजेंद्र मिश्रा जी जो पदयात्रा में पूरे साथ रहे हैं और लोकतंत्र रक्षा सेनानी रहे हैं, अनिल सिंह जी हैं यहाँ पर, श्याम बहादुर सिंह जी हैं, नीलेश जी हैं जेडीयू के और आरएलडी के जिला अध्यक्ष ओपी श्रीवास्तव जी हैं और तमाम दल के लोग इसमें शामिल हुए हैं। हम लोगों की जो मंशा है, क्योंकि जो चंद्रशेखर जी की मंशा थी, जो कार्यक्रम था, जो विचार था, उसको सभी लोग आगे ले जाने का काम करेंगे। क्योंकि भारत यात्रा की 42वीं वर्षगांठ पर हम उनकी समाधि, उनकी प्रतिमा पर आकर के ये चंद्रशेखर उद्यान में हम उनको नमन करते हैं।